चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड्स और फिर मिनरल एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, और केमिकल डेफिनेशन देखेंगे। कल हमने बस फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ देखे थे, फिजिकली कैसे हम लेमन के में सिट्रिक एसिड और ये सब चीजें पढ़े थे, और टर्मरिक से कैसे पता करते हैं कि ये एसिड है कि बेस, तो वो सब अब आते हैं केमिकल डेफिनेशन में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहले क्या है केमिकल, क्या है केमिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, चलिए अब आते हैं एसिड्स। तो एसिड्स क्या होते हैं अगर मैं बोलूं, देखो एसिड्स का मैंने जनरल वे बताया क्या था कि आपका H रहता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा H आगे ही रहे, पर अगर ऊपर से देखिए तो मैंने बताया था कि H रहना चाहिए आगे। ठीक है, तो अब देखिए HCl क्या है, हमारा एसिड है। अब ये कंफर्म कैसे करेंगे कि ये एसिड ही है, अभी मान लेते हैं कि क्या है X कोई कंपाउंड है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, अगर हम इसको क्या करेंगे डिसॉल्व करेंगे, किसमें, वाटर में, इसको क्या करेंगे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या मिलेगा आपका। अच्छा एक्यू मतलब आप समझ रहे होंगे, एक्यू मतलब एक्वस, मतलब जो HCl है वो किसमें डिसॉल्व है, वाटर, या चाहे उसमें मात्रा वाटर का ज्यादा है। क्लियर है, तो जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होगा वो क्या हो जाएगा, H प्लस आयन और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो ये ध्यान समझिएगा क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर जो मेटल एंड नॉन मेटल्स आएगा उसमें ये आपका यूजेस है इसका। ठीक है, जैसे इसका मतलब क्या है, हमने वाटर लिया, अब इसमें एसिड जब डालेंगे तो धीरे धीरे क्या करेंगे, देखेंगे कि ये पानी में H प्लस और Cl माइनस दे देगा। H प्लस को क्या बोलते हैं, प्लस वाले को क्या बोलते हैं कैटायन, और माइनस वाले को क्या बोलेंगे अनायन। क्लियर है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक तरीके से कोई कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव से बना था वो टूट गया। ठीक है, Cl माइनस और H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, स्प्लिट इनटू आयंस। आयंस क्या होता है, ये क्लास 9 में आप पढ़े थे। आयंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल को बोलते हैं आयंस। देखो पहले यहाँ HCl था, इसके ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं था, पर यहाँ पर एक प्लस लग गया और यहाँ पर Cl माइनस लग गया, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल को क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आपका ये देखिए H2SO4, अब H2SO4 लेंगे तो H2SO4 अगर मैं बोलूं कि किसमें स्प्लिट हो जाएगा, देखिए H2SO4 कंपाउंड बनाना अगर आपने सीखा होगा तो H पे प्लस होता है और SO4 पे -2 होता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आए हो गया, ये 2 इस पे आ गया होगा H2SO4, तो यही जाके फिर क्या होगा स्प्लिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा H प्लस प्लस SO4 माइनस, फिर उसके बाद बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना चाहे लगा सकते हैं, क्योंकि आपका 2 हाइड्रोजन था ना, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कर दिए। क्लियर है, तो आप अगर देखेंगे आपका क्या हो जाएगा 2H प्लस SO4 माइनस 2। क्लियर, ये सिंपल सा चीजें हैं पता करने के लिए कि एसिड है। जैसे देखिए यहाँ पर H प्लस बार बार निकल रहा है तो अभी ये इसको हम एसिड बोल पा रहे हैं, तो एसिड नहीं बोल पाते। क्लियर है, एक और देते हैं। अच्छा ये 2 है तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए जो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, वैलेंसी ऑफ सल्फेट इज 2, तो सल्फेट आयन का वैलेंसी कितना होता है 2, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं पॉली एटॉमिक एलिमेंट। तो वो ये बताना चाह रहा है कि H प्लस आयंस आपका हर दोनों कंपाउंड में आपका H प्लस आयन निकला है। क्लियर, सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव H प्लस आयन आर कॉल्ड एन एसिड। ये क्या प्रॉपर्टी बता रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया इसका कि अगर कोई सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद अगर H प्लस आयन देगा तो वो क्या होगा एसिड होगा, वरना वो क्या हो जाएगा अगर OH दे देगा, इसके लिए OH दे देगा तो वो क्या हो जाएगा बेस। क्लियर है, ठीक है, तो आप यहां से डेफिनेशन आपको याद करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक, अब बेसिस आते हैं। बेसिस का मतलब अगर वो कल आपको याद हो तो मैंने इसमें बताया था, मतलब लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि अगर जैसे एसिड में H प्लस आगे लगा रहता है तो बेस में OH लगा रहता है, वो भी पीछे। ठीक है, अच्छा ये देखिए पहला जो आगे था वो पॉजिटिव था, पीछे वाला क्या था नेगेटिव था, तो ऐसे बेस में पीछे लगा रहेगा OH। ठीक है, जैसे ये क्या हो गया MgOH का होल ट्वाइस। अच्छा ये बना कैसे होगा ये आपको याद होना चाहिए। चलिए बताइए, मैग्नीशियम का अगर मैं बोलूं एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 2,8,2, ये जो 2 में लास्ट में प्रेजेंट रहता है इसको वैलेंस शेल बोलते हैं, और जितना लूज या गेन करेगा 8 बनने के लिए, ऑक्टेट या डुप्लेट करने के लिए, तो उसी को बोलते हैं क्या वैलेंसी। तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा तो Mg के ऊपर कितना आ जाएगा +2। ठीक,
और अगर OH देखें तो OH पे कितना होता है -1, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक है तो वैलेंसी बिना किए निकालना पड़ेगा, ये पॉलीएटॉमिक है तो दोनों क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा Mg, एक के ऊपर 1 आ गया तो इसे लिखे। अब देखो आपके पास OH पे 2 जा रहा है तो हम ऐसे O2H2 लिख नहीं सकते, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं OH का होल ट्वाइस। क्लियर, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक, अब देखते हैं आगे। तो जब ये पानी में डिसॉल्व होगा तो ये क्या देगा, OH, ठीक है, OH माइनस, बैलेंस कर दिए, एक चैप्टर 1 में पढ़े होगे कि बैलेंस द इक्वेशन, तो ये बैलेंस करके लिख रहा है। देखो Mg 2+ में आ गया और OH माइनस में आ गया। ठीक है, क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, KOH, तो आप बताइए KOH का क्या हो जाएगा, K+OH माइनस। अच्छा, क्या आपका सवाल होगा सर आपको कैसे पता कि यहाँ +1 +2 क्यों नहीं, जैसे यहाँ पर 2 लिखा है आपने 1 लिखा है, क्योंकि अगर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए होंगे तो ये 1 होगा, इसका भी 1 होगा, तभी तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 और 3 कुछ नहीं आया, इसीलिए हम डायरेक्ट K+OH, यहाँ पर प्लस लगा रहेगा, K+OH और एक्वस लगा देंगे क्योंकि ये पानी में हो रहा है। ठीक है, चलिए क्लियर है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, खुश हो गया। ठीक है, K+ हो गया और OH माइनस। क्लियर, मस्त। ठीक, अब यहां से का डेफिनेशन क्या बन सकता है, सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव, यहां पर H+ आयन था, यहां पर OH माइनस आयंस आर कॉल्ड बेसिस। तो ये आपको जनरल एक तरीके से फाइनल डेफिनेशन मिल गया। ठीक है, कि आपका एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड जो पानी में डिसॉल्व करके H+ आयन देगा, बेस जो पानी में डिसॉल्व करके OH माइनस देगा। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है, आप लोग लिख लीजिएगा। अब आते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक से क्या पता चलता है कि ये नेचुरल चीजें हैं, नेचर से बने हुए हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक जैसे आप अगर आप लेते हैं, पतंजलि कैसे प्रचार किया था, ऑर्गेनिक है, ठीक है, ऐसे, तो ऑर्गेनिक मतलब जो आपका प्राकृतिक या नेचुरल से बना हो। क्लियर है, तो ऑर्गेनिक देखते हैं। अब देखिए, द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। जैसे आपने कल पढ़ा था लेमन में सिट्रिक एसिड, और क्या नाम है, टमाटो में कौन सा था, ऑक्जेलिक एसिड। तो ये सब क्या हुआ, ये तो टमाटो क्या हम लोग लैब में बनाते हैं, नहीं, तो वो ऑर्गेनिक से मिलता है, तो मतलब कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, जैसे आंट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एसिड आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड मिनरल्स। ठीक है, पहला पढ़ते हैं पहले। सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स आर सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टर्टरिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। ये आपका बताया गया था। मैंगो में कौन सा, जैसे मैंगो में मैंगो हो गया, इसमें पाया जाता है टर्माइंड, ठीक है, इमली, ऑरेंज, सिट्रिक एसिड खट्टे वाले में सिट्रिक एसिड, ग्रेप्स हो गया, लेमन हो गया, इस सब में पाया जाते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड, मिनरल से क्या पता चलता है, अर्थ के क्रस्ट में जो प्रेजेंट रहते हैं उसमें भी एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, द एसिड प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल्स, जो एसिड मिनरल से प्रेजेंट होते हैं ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। एग्जांपल देते हैं, जैसे आपका ये H2SO4, ये अर्थ के आपका क्रस्ट से मिलता है, मिनरल से मिलता है H2SO4। H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, आपका HCl क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लिक, फिर नाइट्रिक एसिड HNO3, ये अगर पैटर्न देखेंगे H आ रहा है। फिर आपका ये क्या है, कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड वेरी डेंजरस। अच्छा, 2 वर्ड होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ड, एक होता है कंसंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूट। ठीक है, अभी ये डाइल्यूट। देखो कंसंट्रेटेड, अगर मैं बोलूं मेरे पास 2 एसिड है, आपको टास्क दे दिया गया, नहीं भाई आपके फेस पे एसिड फेंका ही जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, जब टास्क मिला है तो हम करेंगे, तो आप कहोगे हमें मेरे फेस पे या मेरे ऊपर आप डाइल्यूट फेंक दीजिए। डाइल्यूट मतलब क्या होता है कि जिसका पानी जब मतलब सोल्यूशन में या चाहे एसिड में पानी का मात्रा ज्यादा रहेगा, और इसका मतलब कि ये आपको हार्मफुल क्या होगा, कम, और ये कंसंट्रेटेड का मतलब है कि आपका एसिड का मात्रा ज्यादा रहेगा, तब जब फेंकोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है, जैसे आप अगर आप चीनी लेते हो, मतलब शरबत पीते हो चीनी और पानी का, ठीक है, जब आप एक चम्मच पानी में मिलाओगे, एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी मिलाओगे, तो उसका बोलोगे कि वो जो सोल्यूशन बनेगा वो बोलोगे डाइल्यूट है। क्यों, क्योंकि आपने मिलाया होगा, मान लेते 1 चम्मच में 5 ग्राम आया होगा, और आपका पानी का जो एक गिलास में था वो 100 ग्राम बोल दिया, 100 ml बोल दीजिए, ठीक है, 100 ml बोल देते हैं। ठीक है,
100 ml, तो आप कहोगे देखिए कि हाँ कुछ कम है, ठीक है, बहुत कम। पर अगर मैं यही आपको 75 कर दिया, 85 कर दिया, तो आप क्या कहोगे? कहोगे चीनी बहुत ज्यादा है, ठीक है, चीनी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड का जैसे देखो आप, कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है? जैसे फोकस, कंसंट्रेट का मतलब जो चीज मिलाया जा रहा है उसका मात्रा ज्यादा हो, या चाहे जिसमें मिलाया जा रहा है उसका मात्रा कम हो, तो उल्टा बोल सकते हो आप। तो इसका मतलब कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड आर वेरी डेंजरस। अब पूछा जाए क्यों डेंजरस है भाई? क्योंकि उसमें एसिड का मात्रा ज्यादा होगा। इन लेबोरेटरी एसिड आर जनरली मिक्स्ड विथ वाटर। लैब में हम क्या करते हैं? वाटर से मिला देते हैं टू डाइल्यूट देम, सच एज एसिड आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड, द एसिड विच इन विच द अमाउंट ऑफ वाटर इज वेरी लेस, एंड व्हाट इज द डाइल्यूट इन एसिड इन विच द अमाउंट ऑफ वाटर इज वेरी हाई, या चाहे मोर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक। अब आते हैं, देखो वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटिन्यूअस कंटेनिंग कंसंट्रेटेड एसिड। अच्छा, ये अगर आप देखोगे जब मार्केट में लेने जाओगे कंसंट्रेटेड रहेगा तो ऐसे वार्निंग दिया जाता है। ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर टू अवॉइड एनी, मतलब आप क्या करोगे? एसिड में क्या करोगे? पानी डाल दोगे, ठीक है, लिखा है ना, ऐड एसिड इनटू वाटर, अच्छा सॉरी उल्टा, वो एसिड को पानी में मिलाइए हमेशा, ठीक है, टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। अच्छा, जैसे आप क्या बोल देते हैं कि कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं ना, जैसे आप क्या गेम्स जो खेलते हैं कहोगे ये बंदा 1v4 कर लेता है, ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग तो लूटे लूटे बस लूटे लूट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? तेज और धीम, मतलब पता, स्ट्रांग और वीक। तो ऐसे ही आपका एसिड भी स्ट्रांग होता है और बेस भी स्ट्रांग और वीक होता है। अच्छा, जैसे मैंने बताया पानी में डिसॉल्व करने के बाद H+ आयन देता है, इसका मतलब कि वो एसिड कहलाएगा। तो अगर कोई कंपाउंड है बहुत जल्दी से H+ आयन दे देगा तो वो क्या होगा? अच्छा एसिड होगा। जो थोड़ा सा बहुत कहेगा नहीं नहीं हम नहीं देंगे तो वो क्या होगा? वीक होगा। तो ऐसे ही डिपेंडेंस आते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड, चलिए पहले देखते हैं। द एसिड विच गिव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मैंने बताया जो ज्यादा हाइड्रोजन आयन दे, जैसे मैं कहूंगा मैं अमीर हूं, इसका मतलब क्या? मैं बहुत ज्यादा पैसा दूंगा। और अगर मैं अमीर बोल रहा हूँ लेकिन जैसे 5 पे कोई मांग रहा है, दिक्कत है, ठीक है, तो ऐसे तंगी ऐसे बहाना बनाऊंगा। तो इसका मतलब जब ज्यादा पैसा मैं उड़ाऊंगा या चाहे दान करूंगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? कि मैं अमीर। तो ऐसे इसका मतलब क्या है? एसिड, अगर एसिड अपना हाइड्रोजन बहुत जल्दी से देगा, जितना हाइड्रोजन उसके पास है सब दे देगा, तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, ठीक है। वैसे सेम जाएगा आपका, जैसे देखिए एग्जांपल HCl, HNO3, H2SO4, इनको क्या करोगे ना, हाइड्रोजन के लिए देने के लिए कहोगे तुरंत लीजिए जाइए, ठीक है। देखो कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर? एक, तो ये इसने क्या किया? एक हाइड्रोजन अपना दे दिया H+। अब यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? H2 ना, मतलब HNO3 में भी कितना है? एक, तो ये कितना दे देगा? अच्छा, ये क्या लिखा था? ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये ध्यान देना, ये कि मतलब MCQ में या एक में बन सकता है। ऑल मिनरल एसिड जो अर्थ में से पाए जाते हैं वो सारे मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग बट क्या नाम है? एक्सेप्ट कौन? कार्बोनिक एसिड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पहले। अब देखिए HNO, अब वीक एसिड का एग्जांपल लेते हैं। वीक एसिड में क्या होगा? जैसे सेम बात है, मेरे पास तो है 500 रुपए पर कोई मांग रहा है तो मैं कह रहा हूं नहीं भाई, उसको 500 की जरूरत है, क्या नहीं नहीं 10 रुपए है ये मेरे अकाउंट में, तो इसका मतलब क्या? मेरे पास था लेकिन मैं वीक, कमजोर पड़ गया कि अरे भाई दे दूं, कैसे दे दूं, ठीक है। तो वैसे हाइड्रोजन तो ज्यादा रहेगा पर आपका हाइड्रोजन पानी में जाने के बाद वो डिस्प्लेस ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। वीक है, कमजोर है, ठीक है। ऐसे देखो दिस एसिड्स गिव्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक। एग्जांपल देखते हैं, CH3COH एसिटिक एसिड, ये आप उसमें कल पढ़े थे, ठीक है। अब देखो इसमें इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 4, एक 3 इधर एक 4, पर ये जो बंदा है, मतलब ये जो कंपाउंड है, ये क्या करेगा? अपना पूरा 4 हाइड्रोजन नहीं देगा, वो सिर्फ एक देगा। तो कंपाउंड कैसे हो जाएगा इसका? देखिए CH3COH+, ठीक है, ऐसे लिख दो, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। अगर मान लीजिए मैं इसका इसे लिखूं, मैं लिख सकता हूं CH3COO- प्लस क्या हो जाएगा? H+,
क्लियर है? तो सिर्फ कितना पानी में कितना डिजोल्व हुआ? सिर्फ एक हाइड्रोजन, ठीक है, सिर्फ एक हाइड्रोजन, पर इसके पास था कितना? 4 हाइड्रोजन। तो अगर 4 दे देता तो वो क्या कहलाता? स्ट्रांग। पर अगर एक दिया है तो वो क्या कहलाएगा? वीक। क्लियर? ठीक है, तो आपको यहां से आप पता चल गया एसिड क्या होता है, पानी में जाएगा H+ आयंस। फिर उसके बाद आपने देखा कि स्ट्रांग और वीक, पहले मिनरल और नेचुरल देखा। नेचुरल आपने पाया जो प्लांट्स में पाया जाते हैं, मिनरल जो अर्थ में पाया जाते हैं। फिर आपने पढ़ा स्ट्रांग एंड वीक। स्ट्रांग में क्या होगा? जितना H+ आयन रहेगा कंपाउंड में दे देगा, और वीक में क्या होगा? जितना रहेगा उससे कम ही देगा। अब कहोगे पहला सवाल कि सर हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रांग और वीक? तो आपके पास जो जो आएगा आप धीरे धीरे याद करते चलेंगे, ठीक। तो आपका पहला बस यही है, CH3COOH 10 तक यहीं तक जानना है। क्लियर है? फिर क्या है? द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड आर क्वाइट सेफ टू ड्रिंक, ठीक है, वही बता रहा, एसिड हम पी भी सकते हैं पर डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है। हमारे पेट में भी आपका HCl एसिड पाया जाता है, भले HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है पर हमारे पेट में पाया जाता है, ठीक है, पर डाइल्यूट होता है, आपका म्यूकस रहता है, प्रेजेंट रहता है, बायो में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब भाई एसिड के बारे में जान गए, H+ देता है, ताकतवर होता है भी और कमजोर भी होता है। तो अब हमें जानना है कि प्रॉपर्टीज क्या होते हैं उसके। अब प्रॉपर्टीज में आते हैं। एसिड हैव सोर टेस्ट, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा रहता है, ठीक है। अब देखो आप कंसंट्रेटेड वाला जाओगे टेस्ट करने, जाओगे जल उल जाओगे, इसका मतलब कि हर एसिड को टेस्ट हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पर कुछ और पढ़े थे, लिटमस पेपर पढ़े थे, और क्या पढ़े थे? टर्मरिक पढ़े थे, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट पढ़े थे, तो वैसा कुछ। एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, ये बताया था। जब आप लिटमस पेपर लेके आओगे ब्लू वाला, एसिड में डालोगे तो ब्लू से क्या हो जाएगा? रंग बदल देगा, ठीक है, रंग गिरगिट, ठीक है। अब देखो ये एग्जांपल यहाँ पर फिगर में दिखा देगा, ये रेड डिप्ड किए, कुछ नहीं हुआ, इनको कुछ नहीं हुआ, पर अब रेड के जगह पर क्या लेते हैं? ब्लू लेते हैं। अब ब्लू देखते हैं, देखो ब्लू जैसे डिप किया रंग बदल दिया, दोगलापन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये सवाल जरूर आते हैं, व्हाई डज एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? एसिड भी बेस भी करता है, क्यों? देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, मेटल नॉन मेटल में फिर से एक बार पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपको मेन जरूरत होता है क्या? आयंस की। आयंस, आपके पास फ्री आयंस होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा था ना, जब HCl पानी में गया था तो H+ Cl- में चला गया था, ठीक है। इसका मतलब H+ और Cl यूज होगा, ठीक है। अभी देखते हैं, इसका फिगर भी आएगा आगे, ठीक। दे आर इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो H+ और H+ एंड Cl- को हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हैं। एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म एन हाइड्रोजन। अब यहां से आपका रिएक्शन पार्ट आ गया। क्या बोला? एसिड, देखो ये याद करोगे तो आपको ढेर सारे कितने भी कंपाउंड आ गए आप कर लोगे। जब एसिड को रिएक्ट कराएंगे किससे? मेटल से। अच्छा देखो, इसलिए मैं बोलता हूं केमिस्ट्री क्या है, अगर पूरी तरीके से एक साथ पढ़ा जाए तो बेटर समझ में आता है। मेटल्स क्या होते हैं तो जनरल तरीका में बता देता हूं। मेटल्स आपके क्या होते हैं? कैटायन। कैटायन क्या होते हैं? जिसके पास टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक। अगर जैसे मैग्नीशियम का कैसे पता करेंगे? ये आपका 2,8,2, तो ये 2 लूज कर देगा। सोडियम मेटल है कि नहीं है? देखते हैं 2,8,1, ये लूज कर देगा, तो ये भी मेटल। ऑक्सीजन देखते हैं मेटल है कि नहीं है, तो ऑक्सीजन का क्या था? एटॉमिक नंबर 8, इसको लिखेंगे 2,6। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए? 2 चाहिए, तो ये गेन करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन मेटल, नॉकिंग मेटल, ठीक है। तो मेटल के लिए आप ये चेक करना पड़ेगा, या कुछ कुछ आएंगे तो आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है? ये बेसिक मैंने बता दिया कैसे चेक करते हैं। अब क्या बोला? मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन देता है, ठीक है। देखते हैं रिएक्शन। मेटल प्लस एन एसिड क्या देगा आप बताइए? आपका मेटल नहीं, पहले तो एक बनेगा मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट बताते हैं अभी। सॉल्ट आपका क्या होता है? हल्का सा बताता हूँ, सॉल्ट टॉपिक है। सॉल्ट मतलब क्या होता है? मेटल एंड नॉन मेटल जो बनते हैं उसको बोलते हैं सॉल्ट, ठीक है, देखेंगे, ठीक। और प्लस क्या देगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक। एग्जाम्पल अगर लिया होगा तो ठीक। हाँ, जेडन क्या है आपका? मेटल, ठीक है। जेडन क्या है आपका? मेटल। अब एक एग्जांपल लेते हैं, किसी से भी एग्जांपल ले, आप HCl ले लो पहले, या H2SO4 भी ले सकते हो। तो मैंने ले लिया क्या? H2SO4, ठीक। आप HCl भी ले सकते हो। H2SO4 बताइए क्या बनेगा? पहले बनेगा एक मेटल सॉल्ट।
अब मेटल सॉल्ट में मैंने क्या बताया आपको, अभी सीखिए ना, तो रटना तो पड़ेगा ही आपको। सीखना क्या है, मेटल सॉल्ट है तो इसका मतलब क्या है, एक कैटायन होना चाहिए और एक एनायन। आपका जेडन क्या है, कैटायन मतलब मेटल है, तो मैंने जेडन लिख दिया। और आपका SO4 क्या है, आपका नेगेटिव, मतलब ये क्या है आपका नॉन मेटल, तो ZnSO4 हो गया। प्लस आपका H2 गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये एग्जांपल इवोल्यूशन ऑफ गैस चैप्टर 1 से भी हो गया। ठीक है, तो ये आप देख लेते हैं। Zn आपका क्या, ZnSO4। अब कहोगे यहाँ पर 2 इसका रहता है, भाई Zn का वैलेंसी क्या होता है +2, और इसका क्या होता है SO4 का -2, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। ZnSO4 प्लस आपका क्या बन जाएगा, आपका H2। अच्छा चलिए यहीं पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Zn का रिएक्शन करा देते हैं किससे, HCl से, तो आपका बताइए क्या बनेगा, Zn Cl नहीं Cl2, क्योंकि Cl का तो -1 होता है और Zn का +2, यहाँ पता चला ZnCl2 प्लस H2 गैस। फिर बाकी बैलेंस करना आप कर लीजिएगा। क्लियर है, समझ में आया? तो ये आपको मेन याद होना चाहिए, मेटल रिएक्ट करता है एसिड से तो बनाता है हमेशा मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट के लिए मतलब क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ एसिड विथ मेटल्स। ठीक है, जो अभी देखें और उसके फर्दर और देखते हैं। रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या है, जिसमें पानी का मात्रा ज्यादा रहेगा। क्लियर है, अब देखते हैं ये, अब एक्टिविटी देखते हैं। हमने क्या लिया, एक स्टैंड लिया। क्लियर है, ये हमारा स्टैंड हो गया। फिर हमने क्या लिया, इसको ट्यूब रख दिया, इस पे लगा दिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉइलिंग ट्यूब, ये क्या है, इसको ट्यूब में बॉयल करेंगे अभी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेते हैं क्या, आपका एक कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, कंटेनर, इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ या कंटेनर बोल सकते हो, बीकर बोल सकते हो। इसमें अंदर क्या रखे हैं, सोप सॉल्यूशन। क्या रखे हैं, सोप सॉल्यूशन। क्लियर है, फिर आप क्या करते हैं, इसके अंदर क्या डालते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या है, जेडन। जो अभी अब रिएक्शन देखे ना, H2 गैस निकल रहा है, वो कैसे पता चलेगा, एक एक्सपेरिमेंट से, वही एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। ठीक है, जिंक ये क्या है, ग्रेन्यूल्स है। अब क्या करेंगे इसको, फिर धीरे से ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें क्या डाला गया है, मतलब ये जो येलो येलो दिख रहा है, ये क्या है, H2SO4, और वो भी क्या है, डाइल्यूट है। ठीक है, अब फिर इसको कॉर्क बोलते हैं, इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, रबर कॉर्क। ठीक है, उसको क्या कर दिए, बंद कर दिए। फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसा बंद करेंगे कि भाई इसमें से बस कुछ ही पार्ट निकल पाए। तो यहां से इसको पाइप को कनेक्ट कर दिए, सोप सोल्यूशन में डाल दिए। ठीक है, यहां से पाइप कनेक्ट करके सोप सोल्यूशन में डाल दिए। अब देखेंगे क्या, ग्लास डिलीवर ट्यूब। अब देखो जेडन ग्रेन्यूल्स है, इसका मतलब आपका ये रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड है, तो H2SO4 प्लस आपका क्या, जेडन, या जेडन इधर लिख दो चाहे उधर लिख दो, चलो जेडन इधर लिख देता हूं। तो ये क्या बनाएगा बोलो, आपका एक सॉल्ट बनाएगा, मेटल सॉल्ट प्लस H2 गैस निकलेगा। तो ये क्या निकल रहा है, ये जो आपका, ये जो निकल रहा है, ये क्या है, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये गैस है। ठीक है, H2 गैस। अब ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि आप तो ये देख पा रहे हो, पर पता कैसे चलेगा कि ये है, तो यहां पर से देखो, इस पाइप के थ्रू इसमें जाएगा, और जब मैं एक सलाई लेके आऊंगा, मैच स्टिक्स लेके आऊंगा, यहां पर लगाऊंगा, तो आपका आएगा क्या, पॉप साउंड। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो यहां पर बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, तो जब हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आएगा, देखिए यहां पर क्या है, जब ये हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, ये हम लेके आए सोप बबल, आपका फिल्ड विथ हाइड्रोजन। ये जो सोप बबल है, सोप बबल ना, सॉरी क्या नाम है, सोप सोल्यूशन जो था, अब इसके अंदर पाइप डाला गया है, तो हाइड्रोजन ट्रेवल करके कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। जब यहां पर आएगा तो ये कंटेनर, इसके अंदर क्या जाएगा, सोप का बबल आ जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर हम बर्निंग कैंडल जब पास लेके आएंगे, हाइड्रोजन गैस जो है बर्न्स विथ पॉप साउंड मेकिंग अ लिटिल एक्सप्लोजन। हल्का सा ऐसे, जैसे आपका अगर वो जो छोटा बम आता है ना, उसको आप आने लगता है, ऐसे फेंकते हैं पट्ट से, ऐसे आता है एक्सप्लोजन, तो वैसा ही कुछ छोटा सा आपका रहेगा। ठीक है, तो समझ में आया ये। तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि आपका जब भी मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से, तो आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। क्लियर है, ठीक है, तो यहां से गैस निकला, यहाँ पर बबल्स बने, फिर ये आपका बबल्स इधर आया, फिर पॉप साउंड बनाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है, वो तो अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ही चल रहा था, उसके आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब पांचवा, चार तक हो गया, पांचवा, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। अब देखो कार्बोनेट का क्या होता है बताइए,
CaCO3, ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत याद होगा। मेटल कार्बोनेट मतलब जैसे ZnCO3 हो जाएगा, Zn3 ऐसे, मतलब ले लेते हैं एग्जांपल पहले। क्या हो गया, देखिए एग्जांपल लेते हैं। मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड से तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। पहले क्या देगा, एक सॉल्ट देगा, प्लस क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 गैस निकलेगा। जब अब क्वेश्चन क्या है, जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से तो क्या बनाएगा, H2 गैस देगा। पर जब मेटल कार्बोनेट एसिड रिएक्ट करेगा तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड देगा। एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है, प्लस वाटर भी, ठीक है। अब आते हैं एग्जांपल, मिथाइल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है। फिर एसिड से रिएक्ट करेगा, फिर सॉल्ट बनेगा, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एग्जांपल लेते हैं अभी, ये ले Na2CO3। अब ये आप समझिए कैसे आया, Na के वैलेंसी कितना होता है बोलिए, +1। CO3 का याद कर लीजिए क्योंकि पॉलीएटॉमिक है, -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, Na2CO3। क्लियर है। इसको रिएक्ट करा दिए किससे, HCl से। फिर रिएक्ट करके क्या बनेगा आप बताइए, पहला बनेगा क्या, सॉल्ट बनाने के लिए तरीका मैंने बता दिया, पहले मेटल लेंगे फिर नॉन मेटल लेंगे। तो यहाँ पर सोडियम क्या है, मेटल है Na, और यहाँ पर Cl क्या है, नॉन मेटल, तो NaCl प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दीजिए, CO2 प्लस वाटर निकाल दीजिए। क्लियर हो गया। फिर इसका बैलेंस कर लीजिएगा लास्ट में। क्लियर है, बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, तो 2 आपके इस पे भी लगाना पड़ेगा क्योंकि क्लोरीन भी 2 हो गया, सोडियम भी 2, बैलेंस। कार्बन यहाँ पर कितना है, 1 है, 1। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 3, तो यहाँ पर भी देखो 2 1 3। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 1, तो यहाँ पर 2 लगने पर 2 हो गया, हाइड्रोजन 2, और यहाँ भी 2, बैलेंस। तो ये बैलेंस आप कर सकते हो। क्लियर है। चलिए तो ये रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। बैलेंस यहाँ नहीं बता रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ये बताएगा कि आपका 2 था तो 2 ले लिए, फिर ठीक है, यहाँ पर C1 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब NaHCO3। अच्छा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे, ठीक है। इसमें देखो आप कहोगे सर इसमें H नहीं है, हाँ, तो ये ध्यान देना, यही मेन है कि आपका ये है मेटल कार्बोनेट। यहाँ पर एग्जांपल मैंने क्या लिखा, एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है, सोडियम क्या हुआ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तब आपका एक सॉल्ट CO2 गैस और H2O बनेगा, और इसमें भी यही बनेगा, इसमें भी यही बनेगा। तो पहले एक सॉल्ट बना लेते हैं। तो सॉल्ट के लिए सिंपल से NaCl ले लिए, प्लस क्या ले लेंगे, CO2 प्लस H2O। सेम बना, पर आपका यहाँ पर मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा। चेक करते हैं, ठीक है। देखिए आपका रिएक्शन देख लीजिए, यहाँ पर बनेगा वही, आप पढ़ोगे, देखो NaCl CO2 प्लस H2O। बस बैलेंस करते टाइम आप चेक करेंगे, यहाँ पर सोडियम कितना, 1, तो वहां पर भी 1, पर और क्या बैलेंस नहीं है बताइए, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 नहीं, यहाँ पे भी 2। कार्बन कितना है, कार्बन पहले से, अच्छा पहले से बैलेंस है। तो इसमें देखो आपका 2 NaCl लग रहे थे, जैसे यहाँ पर 2 HCl लग रहा था, इसको मोल बोलते हैं, 11 में पढ़ोगे। यहाँ पर 2 मोल ऑफ HCl मतलब चाहिए था, एक मोल ऑफ CO2 और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन सॉरी वाटर देने में, पर यहाँ पर देखो 1 मोल ही चाहिए, मतलब कम मात्रा में चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The carbon dioxide gas is formed in the form of bricks of effervescence, the rapid escape of smell bubbles of gas from the liquid। ठीक है, बहुत तेजी से भाग जाता है ये इसका स्मेल। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर। जब लाइम वाटर से हम ज्यादा एक्स्ट्रा क्या करेंगे, क्या पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे, देन द व्हाइट प्रिसिपिटेट आप क्लास चैप्टर 1 में पढ़े थे। प्रिसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, फॉर्म्ड फर्स्ट डिसॉल्व ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट एंड द सॉल्यूशन बिकम क्लियर अगेन। ठीक है, तो ये आपका एक रिएक्शन है व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये चेक कर लेते हैं, वही बता रहा है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, अब बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस H2O बनेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं व्हाइट प्रिसिपिटेट। जैसे आप जब पेंट कर देते हो चूना COOH का, फिर कार्बन से रिएक्ट, जैसे ये व्हाइट वाला पेंट किया गया होगा तो ये क्या है, COOH है,
फिर उसके बाद CaOH का होल ट्वाइस है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे रूम में क्या पूरे इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन से रिएक्ट करके आपका क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे क्या हो जाता है, ये आपका व्हाइट चमकने लगता है। क्लियर है, ठीक। वाटर, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, फिर फर्दर अगर कैल्शियम कार्बोनेट वाटर प्लस H2O तो आपका क्या हो जाएगा, आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ये बन जाता है। क्लियर है। ये देखिए आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड ही चल रहा है, तो मतलब आगे पढ़ते हैं। इसके आगे क्या है, 5 तक पॉइंट शायद हुआ है हमारा, 6, हाँ 6 आते हैं। एसिड रिएक्ट विद बेसिस, या बेसिस और अल्कलीस बोल सकते हैं, टू फॉर्म अ सॉल्ट। ये मैंने बताया, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो क्या बनाता है, सॉल्ट। और उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां पर लिखा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब न्यूट्रल कर देता है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा न्यूट्रल, जैसे आप इनो पीते हो ना, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, आसान, मतलब पेट को आपको ठीक कर देता है। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब एसिड प्लस बेस, आपका क्या बनेगा, सॉल्ट। तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है। एग्जांपल लेते हैं NaOH। देखो OH लगा है तो आपने पहचान लिया कि क्या है, बेस। अच्छा यहाँ पर पहले उल्टा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये लिखना चाहिए था और यहाँ पर इसके नीचे ये लिखना चाहिए, आप समझ सकते हो। लिख देता हूँ HCl प्लस NaOH। तो सिंपल सा आप क्या करो, देखो आपको याद नहीं करना रहेगा कि क्या 2 है 3 है, ऐसे कुछ नहीं, बस आपको याद होना चाहिए सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट बनेगा तो मेटल एंड नॉन मेटल, तो आप मेटल यहाँ से क्या ले लोगे, Na, और फिर क्या लेते Cl, NaCl हो गया, प्लस आप H2O निकाल दो, फिर बैलेंस करो। जैसे कुछ लोग कहते हैं सर क्या बनेगा, ये मुझे याद नहीं, याद करना है, आपको सॉल्ट बना देना है, फिर उसके बाद वाटर, फिर उसके बाद देखेंगे बैलेंस करना है कि नहीं करना है। क्लियर है, बैलेंस है ऑटोमेटिक। चलिए आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका नाम आपको याद होना चाहिए। अब 7वां है एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड मतलब कि क्या है, मेटल हो एंड ऑक्सीजन हो, उसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। ठीक है, चलिए मेटल ऑक्साइड हो गया प्लस एसिड, तो आपका क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड क्या बनाया, वाटर, सेम बनेगा। ठीक है, सेम बनेगा। एग्जांपल इसका ले लेते हैं CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा कॉपर आपका उसकी वैलेंसी 2 होती है, एक होता है क्यूप्रस, एक होता है क्यूप्रिक। यहाँ पर वैलेंसी 2 वाला लिया, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर Cu2+ होगा और O-2 दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो ये कॉपर और कॉपर ऑक्साइड हो, ठीक है, कॉपर 2, देखो 2 लिख दिया, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, फिर आपका आता है HCl। अब बताइए क्या बनेगा, आप ही बताइए, सॉल्ट Na कर रहे हैं, यहाँ पर मेटल क्या हो गया, Cu हो गया, Cl2, बस ये याद होना चाहिए क्योंकि Cu का वैलेंसी +2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, CuCl2 हो गया, प्लस आपका क्या निकाल दोगे, वाटर। हमको क्या, अपने को क्या, पानी निकालना है। क्लियर है, बन गया रिएक्शन, आपका हो गया CuCl2 प्लस वाटर। और मूवी देखे हो ना बॉस, ऐसे करता पानी करता पेड़ उगने लगता, अपने को क्या, बस पानी निकालने हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे, कॉपर, हाँ सेकंड मत बोलिए, कॉपर क्लोराइड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वाटर। चलिए बंद कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस है पहले से, नहीं शायद बैलेंस नहीं है। यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 और 2, हाइड्रोजन 2 के लिए इसको मैं 2 लगा दूं, जादू कर दूं, 2 बना दिए। कॉपर यहाँ कितना है, 1, यहाँ पर 1, ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ पर भी 1, बैलेंस, सारा बैलेंस है, क्लोरीन भी बैलेंस। ठीक है, तो आप ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब आते हैं, 7वां हो गया, 8वां देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, 8वां, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। एसिड क्या करता है, नेचर में खराब कर देता है, मतलब कि कोरोसिव नेचर, वो अगर किसी चीज मेटल उटल पे गिराओगे वो क्या हो जाएगा, खराब कर देगा। ठीक है, तो जैसे देखिए द मिनरल एसिड कॉज सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन। ठीक है, अगर आपके स्किन पे गिरा दे तो खात्मा। द मिनरल एसिड कॉज सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन एंड अटैक एंड ईट अप द मटेरियल लाइक क्लोथ। ठीक है, अगर क्लोथ को ऐसे खा जाएगा, वुड, मेटल स्ट्रक्चर एंड स्टोन वर्क, सो दे आर सेड टू बी अ कोरेसिव। ठीक है, कोरिजन आपने पढ़ा होगा तो वही है। फिर आते हैं एसिड हैव, फिर ओवरऑल जितना पढ़े हैं साथ में ले लेते हैं। एसिड हैव अ सोर टेस्ट, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। फिर क्या है, एसिड सॉल्यूशन कंडक्टिविटी मैंने बताया, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस।
एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों याद होना चाहिए कि क्या कब क्या रिएक्ट करके क्या बनाएगा। क्लियर है। 6 एसिड रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है। फिर एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक, ये भी हो गया 8वां। फिर एक लास्ट चलते हैं क्या नाम है, हाइड्रोनियम आयन पढ़ लेते हैं। अच्छा, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, ध्यान से बस यही दिखा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपने पानी में ये वाटर था, वाटर मतलब H2O, H2O H2O H2O, येलो येलो येलो, ये H2O। फिर इसके अंदर हमने क्या डिसॉल्व किया, HCl। क्या डिसॉल्व कर दिया, HCl। तो HCl क्या हो जाएगा, डिसोसिएट मतलब ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, किसमें, H प्लस और Cl माइनस। तो जो H प्लस है, H2O है, ये सब क्या है, बहुत रिएक्टिव, इनको अकेला नहीं रहना है। जैसे आपका अगर मैंने सीट चेंज कर दिया, आप लोग बातें कर रहे थे, पर आप जिसके पास बैठे उससे भी दोस्ती हो जाएगा, मतलब आप खाली नहीं बैठना चाहते हो, बात करना चाहते हो, ठीक है, शेयर करना चाहते हो बातें, ठीक है, चुगली करना चाहते हो एक तरीके से, ठीक है। तो H प्लस क्या होगा, ये बहुत रिएक्टिव है, ये जाके H2O से फिर से रिएक्ट कर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन देखते हैं इसका फिगर में देख लीजिए। वॉट देखो, वही जो मैंने बताया, ये वाटर है, HCl मैंने क्या किया, डुबा, क्या किया, मिला दिया, तो ये टूट गया होगा ना। जैसे देखो, जैसे ही एक सेकंड, ये HCl लिया, फिर ये पानी में जैसे आएगा, तड़ा, ये क्या बन जाएगा, H प्लस Cl माइनस। फिर ये आए तड़ा, क्या, H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस। तो भाई ये ढेर सारे हुए, अब धीरे धीरे वो क्या रैंडमली ऐसे मूव करते रहेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, HCl प्लस HCl, ये तो बता दिया पहला। फिर देखो, सेपरेशन ऑफ HCl इनटू H प्लस एंड Cl आयन विल बी पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अच्छा, सेपरेशन तभी पॉसिबल होगा जब H प्लस आपका सॉरी एसिड आपका पानी में गया रहेगा। तो मानते ब्रेक हो गया, तो इसको बोलते हैं क्या, आयोनाइजेशन। व्हाट इज आयोनाइजेशन, व्हाट इज आयोनाइजेशन मतलब क्या बोलोगे, द ब्रेक या चाहे द सेपरेशन ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल या कैटायन एंड आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। क्लियर है, या डिसोसिएशन बोल सकते हो। अब देखो, H आपका क्या खाली बैठा था, तुरंत H2O से क्या कर जाएगा, रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, H3O प्लस, H3O प्लस। अच्छा, आप कहोगे सर प्लस कैसे आ गया, क्योंकि देखो ये H प्लस एक्स्ट्रा आ गया। जैसे देखो, ओवरऑल H2O क्या है आपका, बैलेंस है ना, कंपाउंड क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। फिर मैंने H प्लस एक्स्ट्रा दे दिया, लीजिए लीजिए लीजिए, जबरदस्ती, तो जबरदस्ती का वो दिखाएगा कि भैया मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो H3+O को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर, बस ज्यादा कुछ नहीं, यही एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, कुछ है होगा तो बता दें। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। To investigate whether all the compound containing hydrogen and are acid, the aqueous solution of an acid conduct electricity due to the presence of the charge। अच्छा, हम अभी मैंने बताया था कि आपका एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, या चाहे वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो हम पता करते हैं कि कंडक्ट करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए हमने क्या लिया, अब का बैटरी ले लिया, ठीक है, फिर स्विच लगा दिया, बल्ब लगा दिया, बीकर ले लिया, अब बीकर में क्या मिला दिया, डाइल्यूट मतलब HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर रबर कॉर्क में आपका नेल लगा दिया, नेल क्या है आपका, मेटल्स है। फिर उसके बाद स्विच चालू कर दिया। अब इसमें देखा कि बल्ब क्या हो रहे हैं, जल रहा है, पर इसमें क्या मिला दिया, ग्लूकोज सोल्यूशन मिला दिया, ठीक है। ग्लूकोज सोल्यूशन, क्योंकि आपका क्या नाम है, डिसोसिएशन नहीं होता उसका, आयोनाइजेशन मतलब टूटता नहीं है, तो ये आपका टूट गया, इसीलिए आपका आयंस में देखो यहाँ पे लिखेगा भी, ठीक है। From the experiment, we conclude that the hydrogen containing compound such as glucose and alcohol are not acid because they do not, देखो आपका जब आप ये लोगे ग्लूकोज लोगे, ठीक है, C6H12O6, ठीक है, तो ग्लूकोज जो है उसके पास भी हाइड्रोजन है, पर आपका वो एसिड नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब ग्लूकोज पानी में जाता है H प्लस आयन नहीं देता है। क्लियर है। पर यहां पर HCl पानी में जाने के बाद क्या दे देगा, H प्लस और Cl माइनस। क्लियर है, ठीक। एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अच्छा, क्योंकि वो दिखाएगा ही नहीं ना, H प्लस आयन टूट रहा है, तो दिखा इन एब्सेंस ऑफ वाटर अ सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजनियम आयन। मतलब जब एसिड हाइड्रोजनियम आयन बनाएगा, हाइड्रोजनियम आयन मतलब H3O प्लस, तभी कहोगे ना कि ये एसिड है। तो बोल रहा जब वाटर है ही नहीं, वाटर है ही नहीं, तो वो रिएक्ट कर किससे करेगा, इसलिए बोल रहा
इन एब्सेंस ऑफ वाटर आपका वो रिएक्शन शो ही नहीं करेगा, मतलब वो आप एसिड का प्रॉपर्टी दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ले लिए। टेक 0.5 ग्राम ऑफ कॉपर क्लोराइड, ये क्या है, कॉपर क्लोराइड है, CuCl2 सॉल्ट इन अ टेस्ट ट्यूब, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड मतलब कि इसमें पानी का मात्रा कम होगा, तो H2SO4 मिला दिए। टेस्ट एंड टेस्ट द गैस इन्वॉल्व इन द वेट एंड ड्राई लिटमस पेपर, इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम मिला दिए कंसंट्रेटेड, इसको यहाँ से आपका मतलब पाइप निकाल दिए कि गैस की निकलनी है। ठीक है, ऑन होल्ड स्टॉप, ठीक है, इसको होल्ड भी कर सकते हैं, ऐसा बना गया है। ठीक है, ये कॉपर क्लोराइड डाल दिए इसमें। ठीक है, अब देखो रिएक्शन क्या होगा, CuCl2, ठीक है, ये आपका बनेगा क्या, CuSO4 प्लस HCl। ठीक है, तो बैलेंस कर दिए, ये यहाँ पर क्या निकला, HCl गैस निकला, तो यहाँ पर G लगा है। ठीक है, तो ड्राई लिटमस पेपर, तो जब इसमें ब्लू, देखो आप पढ़े हो एसिड में क्या होता है, ब्लू से रेड हो जाता है, पर यहां पर बताओ नहीं हुआ, तो मतलब ये यही दिखाना चाह रहा है कि जब पानी नहीं प्रेजेंट रहेगा, एब्सेंस ऑफ वाटर, वो एसिड का बिहेवियर नहीं दिखाएगा। ठीक है, चलिए मॉइस्ट लिटमस पेपर, मतलब मॉइस्ट मतलब हल्का सा नमी वाला, मॉइस्ट मतलब नमी। अब देखो जब मैं नहीं, सुनिए पहले, ये नॉर्मल था, ये जो लिटमस ड्राई मतलब सूखा, पर फिर उसको मैंने मॉइस्ट कर दिया, मॉइस्ट मतलब उसको पानी में एक बार पानी में इससे डुबो के लेके आया, तब मैंने देखा कि वो आपका ब्लू से क्या हो गया, रेड हो गया। तो देखो यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चन में या चाहे आपको क्वेश्चन बनाने के लिए बोल दिया कि भैया एसिड तो है, पर वो बोल रहा है डिटेक्ट नहीं कर रहा है, लिटमस पेपर है मैंने ब्लू लेके आया, रेड नहीं चेंज हुआ, तो बताइए क्यों नहीं चेंज हुआ, तो आप बोलोगे द पेपर या चाहे द लिटमस पेपर विच यू आर ब्रिंगिंग, इट इज अ ड्राई लिटमस पेपर विच डू नॉट शोज द प्रेजेंस ऑफ एसिड, so to check whether the HCl is present, to find it, so we must bring moist litmus पेपर। क्लियर है, तो ऐसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बेसिस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस आपका ये लेक्चर नंबर 3 में, तो यहां से आपका लेक्चर नंबर 2 खत्म हुआ। एसिड का सारा मैंने बता दिया, आपका क्या 2 काम है, पहले लेक्चर खत्म करना है, लेक्चर खत्म करने के बाद थोड़ा बहुत आप एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा और कुछ क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, बाय।